भारत माता के ऐसे सपूत जिनके नाम से दुश्मन खौफ खाते हैं। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक रणनीतिक योद्धा है, अजीत डोभाल। उन्होंने न केवल जासूसी की दुनिया में भारत को मजबूती दी बल्कि देश की सुरक्षा नीतियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कभी पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहकर दुश्मन की हर चाल को समझा, तो कभी मिजोरम और पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ी। उनके फैसले, उनकी दूरदृष्टि और उनका साहस भारत की खुफिया एजेंसियों की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर एक साधारण लड़का बना भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कैसे उनकी रणनीति ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऐतिहासिक कदमों की नींव रखी। अगर आपको जानना है कि भारत के असली जेम्स बॉन्ड की असली कहानी क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक राष्ट्रभक्त की कहानी है जो हर सांस में सिर्फ देश की रक्षा के बारे में सोचता है। प्रारंभिक जीवन और जन्म तिथि 20 जनवरी 1945। जन्म स्थान गिडी गांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। पिता GN डोभाल, भारतीय सेना में अधिकारी। स्कूली शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर। स्नातक आगरा विश्वविद्यालय से कला में स्नातक, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, आगरा विश्वविद्यालय। भारतीय पुलिस सेवा बैच 1968 बैच, केरल कैडर। प्रारंभिक कार्यकाल केरल में पुलिस अधीक्षक के रूप में, बाद में उन्हें खुफिया ब्यूरो IB में नियुक्त किया गया और वहीं से उनका असली योगदान शुरू होता है। प्रमुख सैन्य व खुफिया अभियान मिजोरम और उत्तर पूर्व भारत। उग्रवादियों के बीच घुसपैठ कर कार्य किया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह को शांत करने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सिख उग्रवादियों के बीच खुफिया एजेंट बनकर रहे। उन्होंने वहां अंदर की तस्वीरें और जानकारी सरकार को दी, जिससे सेना को अंदर की स्थिति का अंदाजा मिला। पाकिस्तान में गुप्त मिशन अजीत डोभाल लगभग 7 वर्षों तक पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में अंडरकवर रहे। वहां ISI और अन्य संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। ऑपरेशन कंधार 1999, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया, अजीत डोभाल उस वार्ता दल में शामिल थे जो कंधार जाकर आतंकियों से बात कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में भूमिका। नियुक्ति मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्हें NSA नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण कार्य सर्जिकल स्ट्राइक 2016। उरी हमले के जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मई 2025 में भारत ने आतंक के विरुद्ध निर्णायक रुख अपनाया। अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच और खुफिया तंत्र की मजबूत पकड़ ने इस अभियान को दिशा दी। सीमा पार आतंकी संगठनों को लक्ष्य बनाकर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णायक पहल करेगा। डोभाल सिद्ध करते हैं कि सुरक्षा केवल सैनिकों की शक्ति नहीं बल्कि मस्तिष्क की चतुराई का भी खेल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कार्रवाई की। डोभाल ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। डोकलाम विवाद समाधान 2017। भूटान चीन भारत सीमा पर तनाव को शांति से हल करने में अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में भूमिका 2019। अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया रणनीति का नेतृत्व डोभाल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निर्माण अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के सुरक्षा सलाहकारों के साथ मजबूत सामरिक वार्ताएं की। सम्मान और पुरस्कार कीर्ति चक्र 1988, भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार। यह सम्मान पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी थे। लोकप्रियता और व्यक्तित्व
डोभाल डॉक्ट्रिन नाम से भारत की सुरक्षा रणनीति की शैली को जाना जाता है। वे बेहद गोपनीय और अनुशासित है। सार्वजनिक रूप से वह कम दिखाई देते हैं। रणनीति, खुफिया सूचना, मनोवैज्ञानिक युद्ध, कूटनीति और सैन्य रणनीति में निष्णात माने जाते हैं। अजीत डोभाल एक ऐसे भारतीय अधिकारी है जिन्होंने देश की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना है। उनके नेतृत्व में भारत की सामरिक स्थिति, खुफिया तंत्र और आतंकवाद निरोधी रणनीति को नई ऊंचाइयां मिली। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां सदैव स्मरण रखेगी। धन्यवाद।